एसए श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग तीसरा एसए करने जा रहे हैं इस कड़ी में। जो आज का टॉपिक है, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा एक वैश्विक चुनौती है। महिला पर किसी भी फॉर्म में एक एसए पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। और ये फेवरेट टॉपिक भी रहता है। निश्चित रूप से ये पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज करके, परिवर्तन करके कोई एक डायमेंशन पकड़ लिया जाएगा और उस पर पूछ दिया जाएगा। या पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कोई भी डायमेंशन किया जा सकता है। तो ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि जब भी ऐसा आएगा तो चलना है उसको करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक का डिमांड देखेंगे और उसके हिसाब से वो फुलफिल करने की आवश्यकता करेंगे। तो महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा एक वैश्विक चुनौती है। ठीक है, तो दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या दो तरीके, तो ऐसे मैंने दो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी तरीका है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वप्रथम ये है कि एक कहानी वगैरह लिख के आप कर सकते हैं कि महिला के विरुद्ध जो हिंसा हुआ हो। तो एक बहुत बड़ी जो घटना जो घटी थी महसा अमीनी वाला, आप उसको बता सकते हैं कि कैसे बाल न ढकने के कारण उनके पुलिस हिरासत में उनका मौत हो जाता है। एक ये भी घटना है जो कि पूरा दुनिया में एक न्यूज़ बन जाता है उस समय। एक ये दूसरा तरीका ये है कि आप ना एक पोयम लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, कविता। तो कितना विलक्षण न्याय है, पास ना कोई उपाय है, अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं नारी असहाय यहाँ पर लिंक कर रहे, इट मीन्स हिंसा के कारण हो सकता है यहाँ पे। तो उसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद दिखाइए कि जो उपयुक्त हमारा पोयम है, जो उपयुक्त है हमारा रामधारी सिंह का जी का जो कुछ चंद लाइन जो बोला गया उर्वशी कविता में, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति किसी न किसी फॉर्म में हिंसा होते रहा है, उसके साथ अन्याय होते रहा है। और आज के समय में वैश्विक चुनौती हमारा एक बन गया है ये बढ़ती हिंसा। और इसको आज भी ये जो हमारा कविता का जो 4 लाइन है, ये भी पूरा परफेक्ट फिट बैठता है। तो वैसे आप लिंक करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं रेडी हो गया। दूसरा फॉर्म ये भी है कि करने का कि आप डिस्कशन से स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्कशन मान लीजिए कोई दो व्यक्ति जो कि मतलब थोड़ा सा अच्छे हैं, जागरूक है, उनको पता है, वो आपस में महिलाओं का जो स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कैसे हिंसा बढ़ रहा है। ठीक है, या एक ये तरीका कर सकते हैं दो, या एक ये तरीका है कि माँ और बेटी का आप डिस्कशन दिखा सकते हैं, वहाँ पर कैसे वो लोग चर्चा कर रहे हैं सो हिंसा पर, महिलाओं के विरुद्ध कैसे कैसे वो चीज़ें बात चलती है। सो ये भी हो गया डिस्कशन में। तो ये सब कुछ तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। एक और तरीका सुंदर फिट बैठता है, कोई रिपोर्ट आपको याद होगा तो उसमें आप रिपोर्ट से भी कर सकते हैं। हाल फिलहाल में कितना सारा वुमेन पर रिपोर्ट आते रहता है, तो उसको मेंशन करके बता सकते हैं कि कैसे महिलाओं के विरुद्ध जो बढ़ती हिंसा एक वैश्विक चुनौती बन गया, उसमें मेंशन होगा। डाटा फिगर से आप लिंक कर लीजिएगा और फिर जो आपका निबंध का शीर्षक है उससे वहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। 3-4 तरीके से मैं बता दिया हूँ, आपको जिसमें सहूलियत लगेगा, आपको फिट बैठेगा, उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब चलिए जैसे बॉडी पार्ट में आएंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए हिंसा आखिर होता क्या है, महिलाओं के विरुद्ध किस तरह का हिंसा हो सकता है। तो उसके बताइए कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, तो सबसे पहले देखेंगे तो आप एक तो ऐतिहासिक कारण है, उसके बाद आप देखिएगा तो ऐतिहासिक कारण होने के बाद धीरे धीरे आप देखिएगा आपका शारीरिक, मानसिक, ये सब जो आपका सोशल इश्यूज वगैरह है, तो वो सब कारण बनता है। अज्ञानता, पितृसत्ता समाज बोल सकते हैं, ये सब कारण रहा है हमारा। तो चुनौतियाँ हैं यहाँ पे, इसको आपको स्टेबलाइज करना होगा कि कैसे करना है, कैसे मतलब वो चीज़ है। तो उदाहरण के लेके एग्जाम्पल लेके आप बताएंगे वहाँ पर, हाँ ये चीज़ें घटना हुआ था। सो हम लोग ये सब चीज़ें एग्जाम्पल में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और भी देखेंगे आगे बढ़ेगा तो, और कैसे कैसे वो लोग अपना जो कष्ट से जूझ रहे, जो हिंसा से संघर्ष कर रहे, जो हिंसा से वो पल रहे हैं, हिंसा में बढ़ रहे हैं, तो वो हिंसा बता सकते हैं क्या क्या महिला देख रही है। तो हिंसा व्यक्तिगत स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर भी होता है। और अभी एग्जाम्पल मिलेगा तो दिखा दीजिएगा। पारिवारिक स्तर में आपका
और एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो आता है वो भी है, आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का रिपोर्ट है वो भी आप देख के कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप जब भी इस तरीके का डाटा लिखते हैं ना, तो कोई गवर्नमेंट का जो आंकड़ा हो उससे प्रस्तुत करेंगे तो आपका बात और भी सॉलिड होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ही बात रख रही है, आप उसी को बात को रख रहे हैं, तो आपके बात को कोई काट भी नहीं सकता वहाँ पे, ये ऑफिशियल बन जाता है। तो ये हो गया, एक छोटा सा आप पंक्ति जोड़ सकते हैं यहाँ पर, कल तक जो वरदान थे उसके आज वही है, पाप बने अपनी ही बिटिया के कातिल उसके माँ बाप बने। तो ये ऑनर किलिंग पर बहुत अच्छा बात है, ये बोला गया है इस पर, तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ कुछ पॉइंट जोड़ना होगा तो पेस्टल अप्रोच होता है तो उससे भी कर सकते हैं, कैसे हो गया है इसमें सो तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कारण, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा मतलब एक लीजिए अभी हाल फिलहाल में कि हिंसा का फॉर्म चेंज हो गया है, आप देखेंगे तो हिंसा का फॉर्म चेंज हो गया है, एआई हो गया है, डिजिटल मीडिया हो गया है। तो ज़माना कोई भी हो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हिंसा का तरीका भी चेंज हो गया है। तो आप लोग दिखा सकते हैं कैसे एआई का मिसयूज करके और भी अलग अलग साधन का मिसयूज करके उनको किया जाता है, परेशान किया जाता है। और उसमें फिर जुड़िए विश्व के कल्याण की और कोई संभावना नहीं है जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। एक पंछी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि कोई भी देश को प्रगति करना है, इवन जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बोला कि जब तक महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा उस पूरे स्पीड के साथ जो दोनों नहीं लेके चलेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो फुल स्पीड में करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, हमने बहुत तरीके से हिंसा से बात किया है, तो आखिर समाधान तो कुछ न कुछ निकाला गया होगा ना इसके प्रति। तो समाधान निश्चित रूप से आया ही है हमारा। तो सबसे पहले समाधान आप देख सकते हैं कि एक वर्ल्ड स्तर पर है, इंडिया स्तर पर, बिहार स्तर पर कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिया गया। तो आप वो दुनिया सब पर बता सकते हैं कैसे #MeToo कैंपेन चला था उस समय पूरा दुनिया में, तो इस बात को रखा गया था। फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे तो बहुत सारा चीज़ें इनिशिएटिव लिया गया, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि सभी लोग जानते हैं। बिहार में भी है, दहेज रोको अभियान चल रहा है आपका, और भी मतलब बहुत सारा रूल वगैरह भी लाया गया है, इनिशिएटिव हर प्लेटफॉर्म पर लाया गया था। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी जैसे इश्यूज़ वगैरह तो है जो रिपोर्ट से पता चलता है। तो अगर प्री कंक्लूजन में जाना है तो प्री कंक्लूजन में हम लोग कर सकते हैं, आप समाधान दीजिएगा तो समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि हमने समस्या बताया है व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत से ही आप समस्या का समाधान देना स्टार्ट कीजिए। नैतिकता, समता, सहानुभूति इत्यादि महिलाओं को स्मरण रखें। तो कुछ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। एक अच्छा केस स्टडी होगा आपके पास तो वो बता सकते हैं। एक मैंने देखा था क्रिकेट में कि अपने माँ के डेडिकेट करते हैं वो लोग, नाम लिख के पहनते हैं, खेलते हैं उस पर। तो वो सब चीज़ें हम लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव कर सकते हैं, माँ के सम्मान में, बहन के सम्मान में कुछ इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं। बचपन से अपने जो भी बच्चे होते हैं घर में उनको बता सकते हैं कि दोनों जो जेंडर होता है दोनों इक्वल है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। पारिवारिक में भी हम लोग समस्या जो होता है परिवार से भी कर सकते हैं, परिवार में बता सकते हैं कि हाँ बेटी ये भी कर सकती है तो बेटा ये भी ये कर सकता है। तो दोनों को समान लेके चलेंगे तो ये चीज़ें हमारा सही रहेगा। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष रुचि बहा करो जीवन का सुंदर समतल में। तो ये हो गया। सामाजिक में आपका मैंने बताया था अभी, आचार संहिता, लचीलापन, संवैधानिक अधिकार, ये सब थोड़ा सा लागू करने कर सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में मैंने बोला था कि देखिएगा जो भी अपन नॉर्डिक कंट्री होगा, लाइक एग्जाम्पल नॉर्वे, वो सब चीज़ को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फिर आप एक ना जो कि बोलते हैं कि फाइनल कंक्लूजन जिसकी बात करते हैं, तो ये वक्त आ गया है कि दुनिया में अगर शांति लाना है जो सही रूप में हमें चाहिए, तो महिलाओं का जो हमारा जो एजेंडा रहा शुरू से, जो हम विश्वास करते आ रहे, तत् नरंति पूजनते रमनते तत्र देवता, ये चीज़ें हमें फॉलो करके चलना होगा। और एक चीज़ और भी छोटा सा पोयम मुझे याद आ रहा है जिसको आप लोग लिख सकते हैं। मैं औरत हूँ, मिट्टी की मूर्ति नहीं हूँ मैं चेतना हूँ, मैं विचार हूँ, मैं सृष्टि की आधार हूँ। तो इसको आप लिख के कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। मतलब
एससी को आप इन कर सकते हैं यहाँ पे, और एक आपका सुंदर सा एक आपका निबंध बन के रेडी हो जाएगा। तो आशा करता है कि आप लोग लिखेंगे और लिख के जमा कीजिए, जो टेलीग्राम में जो ग्रुप बना के दिया गया है, और उसको चेक करने का भी कोशिश किया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।